कल शाम को मैंने कपिल मिश्रा जी को बुला के मुख्यमंत्री जी के निर्णय की जानकारी दी थी कि वो मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं। उन्हें उसकी वजह भी बताई थी कि पिछले दिनों बहुत सारे एमएलए से मुलाकात होने के बाद ये बात बार बार सामने आई है कि लगभग सारी विधानसभाओं में पानी को लेके बहुत त्राही मची हुई है और बहुत एमएलए परेशान थे पानी को लेके। पूरे दिल्ली में लोग पानी को लेके परेशान थे और एमएलए खासतौर से खूब गालियां खा रहे हैं लोगों की। ये बात मैंने बताई थी कल उनको और उसके बाद उनसे कहा था कि अब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं। अब उसके बाद आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूं। वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझुल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत ही संक्षिप्त में उन्होंने अपना जवाब दिया और उठकर चले गए। मीडिया के सवालों का जवाब भी नहीं दिया। उनका कहना यह था कि कपिल मिश्रा से उनकी बातचीत हो रही थी कि मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल होना है और कहीं न कहीं कपिल मिश्रा ये जानते थे कि फेरबदल होगा और उनको शायद इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसीलिए कपिल मिश्रा इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ऐसा मनीष सिसोदिया का कहना है कि इस तरह के आरोपों पर कोई विश्वास नहीं करेगा और ये आरोप ऐसा है कि इस पर मैं जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता। इस पर जवाब मैं आखिर क्या दूं? इतनी बातें कहकर मनीष सिसोदिया उठे और फिर चले गए। एक बार फिर सुनिए मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा। जानकारी दी थी कि वो मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं। उन्हें उसकी वजह भी बताई थी कि पिछले दिनों बहुत सारे एमएलए से मुलाकात होने के बाद ये बात बार बार सामने आई है कि लगभग सारी विधानसभाओं में पानी को लेके बहुत त्राही मची हुई है और बहुत एमएलए परेशान थे पानी को लेके। पूरे दिल्ली में लोग पानी को लेके परेशान थे और एमएलए खासतौर से खूब गालियां खा रहे हैं लोगों की। ये बात मैंने बताई थी कल उनको और उसके बाद उनसे कहा था कि अब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं। अब उसके बाद आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूं। वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझुल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। जानकारी दी थी कि वो मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं। उन्हें उसकी वजह भी बताई थी कि पिछले दिनों बहुत सारे एमएलए से मुलाकात होने के बाद ये बात बार बार सामने आई है कि लगभग सारी विधानसभाओं में पानी को लेके बहुत त्राही मची हुई है और बहुत एमएलए परेशान थे पानी को लेके। पूरे दिल्ली में लोग पानी को लेके परेशान थे और एमएलए खासतौर से खूब गालियां खा रहे हैं लोगों की। ये बात मैंने बताई थी कल उनको और उसके बाद उनसे कहा था कि अब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं। अब उसके बाद आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूं। वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझुल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। और ज्यादा बातचीत के लिए दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर बातचीत के लिए। अजय जी, अरविंद केजरीवाल पर उन्हीं के मंत्री ने अब तक का सबसे बड़ा और स्पष्ट आरोप लगा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने तो अब तक जवाब नहीं दिया और मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही उल जुलूल सा आरोप है, इस पर तो जवाब देना भी वो जरूरी नहीं समझते। देखिए, ये कोई पहली बार ऐसे आरोप नहीं लग रहे। शुरू कमेटी ने भी 400 फाइलें कंगाल करके उन्होंने भी इनकी सरकार के ऊपर भाई भतीजावाद और करप्शन के आरोप लगाए थे। यही नहीं, अगर आप याद करें कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, आनंद कुमार ने भी कहा था कि इनकी पार्टी के अंदर पैसे देकर के टिकट दिए जा रहे हैं। तो ये सब आरोप तो लगते रहे हैं और कोई पहली बार आरोप नहीं लगे हैं। दुख इस बात का है कि शुरू कमेटी की रिपोर्ट आ जाने के बाद भी अभी तक केंद्र सरकार ने एक भी एफआईआर लॉन्च इनके खिलाफ नहीं करी है और अभी भी इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को एक हद तक से उनको क्रिटिसाइज करती है, लेकिन उसके आगे जाने के लिए तैयार नहीं। अजय जी, लेकिन इस बार तो बहुत ही स्पष्ट आरोप लगा है। उन्हीं का मंत्री कह रहा है कि 2 करोड़ रुपए लेते हुए मैंने खुद देखा है अरविंद केजरीवाल को। इससे
ज्यादा स्पष्ट आरोप नहीं हो सकते और ये इतने स्पष्ट आरोप लगने के बाद में इनके खिलाफ में FIR होनी चाहिए और कोई नैतिक आधार नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास में कि वो अपने पद पे 1 मिनट के लिए भी बने रहे। एक मंत्री ने, उनके सबसे चहेते मंत्री ने आरोप लगाया है। इन्होंने जो 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी 14 फरवरी 2015 को, उसमें से 6 तो भ्रष्टाचार के शपथ में आ चुके हैं। जो 6 मंत्रियों के ऊपर मुख्यमंत्री समेत तो भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, तो उसके बाद में किस तरीके से ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी अब रहेगी? सवाल बार बार यही उठ रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ देश के लिए लड़ने वाली पार्टी अब खुद एक एक करके भ्रष्टाचारों में घिरती चली गई और अब तो खुद अरविंद केजरीवाल पर इस तरह का आरोप उन्हीं के मंत्री ने लगा दिया है। शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कपिल मिश्रा का ये बहुत बड़ा खुलासा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन ने 50 करोड़ की डील फाइनल किया और उसी के लिए 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को दिए और मेरे सामने ही अरविंद केजरीवाल ने 2 करोड़ रुपए ले। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, इतना बड़ा खुलासा और इतना बड़ा आरोप, अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? जनता तो ठगी हुई महसूस कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से सब जवाब दिखाए, गुमराह किया, विश्वासघात किया, ये कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। 2 साल से वो भ्रष्टाचार के अंदर खुद लुप्त हैं, तो उनका चेहरा, असली चेहरा सामने आ गया है और आरोप किसी और ने नहीं लगाए, उनकी पार्टी के मेंबर कपिल मिश्रा ने लगाए हैं जो कल तक मंत्री थे। उनको इन्होंने निकाला नहीं था और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 50 करोड़ रुपए की तो डील कराई उनके सगे रिश्तेदार से और 2 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन को उन्होंने लेते हुए देखा है। और इस पर जो मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें उनको कोई भी जवाब देते नहीं बना, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इसका क्या जवाब दूं। असल कारण तो यह है उन लोगों के पास कोई इसका जवाब ही नहीं है, वरना तो जो आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में आपको ये बताना चाहिए था कि उसने, कपिल मिश्रा ने देखा नहीं देखा, पैसे दिए गए नहीं दिए गए, 50 करोड़ की डील हुई नहीं हुई। आपका ये आरोप कोई विपक्षी दल नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप उनकी। लेकिन मनीष सिसोदिया तो कह रहे हैं कि इतना ऊल जुलूल सा ये आरोप है, इस पर तो जवाब देना भी वो जरूरी नहीं समझते। अगर ये आरोप कोई और लगाता और ऊल जलूल वो कह देते तो बात नहीं था। जो आरोप उनकी पार्टी के खुद लोग लगा रहे हैं तो वो ऊल जलूल नहीं हो सकते। उन्होंने दो साल से पार्टी का अंदर से काम देखा है, इसलिए ये कहकर तो कोई भी टाल देगा। तो इसके लिए जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल सारी दुनिया में आरोप लगाया करते थे और कहते थे इसकी जांच बिठा दो, बिठाए ना, अभी 5 मिनट के अंदर वो जांच की घोषणा करें इस बात की। जी बिल्कुल, शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत ही बड़ा आरोप ये कपिल मिश्रा ने लगा दिया है, जिस पर मनीष सिसोदिया ने ये सफाई दी है कि इतना ऊल जलूल और इतना बेबुनियाद ये आरोप है कि इस पर वो जवाब भी नहीं देना चाहते। मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात कही गई थी, इसीलिए कपिल मिश्रा ने इस तरह का आरोप लगा दिया। एक बार फिर से सुनिए कपिल मिश्रा ने क्या कुछ कहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है, सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए केजरीवाल जी को नकद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नकद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं जो बाद में बताई जाएंगी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई, उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तब मैंने कहा था कि मुझे आप पर आंख मूंद कर भरोसा है, लेकिन अपनी आंखों के कैश देखने के बाद चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं था। कुर्सी जाती है तो जाए, प्राण चला जाए। कुछ लोगों को भ्रष्टाचारियों को बचाने की आदत पड़ गई है। तरह तरह के मामले सामने आते हैं, कभी बस के घोटाले के, कभी टॉक टू के घोटाले के, कभी पैसों के घोटाले के। कार्यकर्ता दूर खड़ा होकर देखता रहता था एक महीने की अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, वो कभी पैसा नहीं ले सकते। आज दुख के साथ लेकिन इस संकल्प के साथ कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे जिन्होंने कैश लिया, या तो वो बताएं कि वो पैसा कहां से आया, उस पैसे का हिसाब किताब दुनिया को दें। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को बयान देकर आया हूं, चाहे सीबीआई में, एंटी करप्शन ब्यूरो में, किसी भी एजेंसी के सामने खड़े होकर
जितने भी बयान देने हैं अपनी व्यक्तिगत, तो यही सबसे बड़ा सबूत होता है जब एक कैबिनेट का 2 साल का साथी, 15 साल का आंदोलन का साथी चीज को बयान या आरोप नहीं है, उपराज्यपाल महोदय को देकर आए हो। कपिल मिश्रा का यह आरोप जो अब आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल भरा साबित हो सकता है और साबित हो रहा है। मनीष सिसोदिया को यह जवाब नहीं मिला कि वो जवाब इसका क्या दे। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से सुमित चौधरी हमारे साथ लगातार बने हुए। एक बार फिर से सुमित का हम रुख कर लेंगे। सुमित, अरविंद केजरीवाल पर इतना बड़ा आरोप लगता है और वो अभी तक मीडिया के सामने आए भी नहीं, अंदर स्ट्रेटेजी चल रही है और बाहर मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि आरोप इतना बेबुनियाद है कि जवाब देना वो जरूरी नहीं समझते। देखिए, आप ये मानिए कि एक पार्टी जिसके कभी किसी नेता के ऊपर आरोप लगे या फिर किसी चाहे सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी आरोप लगे हवाला की, तो पूरी पार्टी अग्रेसिव होकर एक कैंपेन चलाती है, पूरी पार्टी कहीं ना कहीं अग्रेसिव हो जाती है। लेकिन जब उसी की पार्टी के मुखिया पर आरोप लगा, जो जिसकी छवि को लेकर पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती है, चाहे ना सिर्फ दिल्ली हो बल्कि उत्तर प्रदेश हो या फिर पंजाब में जाती है, उसके मुखिया पे जब आरोप लगते हैं तो पार्टी के बड़े लीडर ये कहते हैं कि उनके पास ये जवाब ही नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत बेबुनियाद बात है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर शायद पार्टी को ये बात जवाब देते बन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि इस अटैक का काउंटर अटैक कैसे किया जाए, क्योंकि पार्टी के पास जिसने आरोप ये लगाए हैं वो खुद उन्हीं के पार्टी का कैबिनेट मंत्री रहा है, काफी करीबी रहा है और उसने साफ तौर पर कहा है कि उसने अरविंद केजरीवाल को पैसे देते हुए खुद देखा, वो वहां मौजूद था और वो रिश्तेदार। तो निश्चित तौर पर ये चीजें जो है पार्टी के लिए अभी पचा पाना या फिर इससे उभर पाना या फिर इसका काउंटर अटैक कर पाना शायद मुमकिन अभी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका। कल तक सरकार में मंत्री और आज मीडिया के सामने इतना बड़ा खुलासा, सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप कि 2 करोड़ लेते हुए मैंने खुद देखा। मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ जवाब दिया है इसके एवज में, एक बार फिर से सुनिए। जानकारी दी थी कि वो मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं। उन्हें उसकी वजह भी बताई थी कि पिछले दिनों बहुत सारे एमएलए से मुलाकात होने के बाद ये बात बार बार सामने आई है कि लगभग सारी विधानसभाओं में पानी को लेके बहुत त्राही मची हुई है और बहुत एमएलए परेशान थे पानी को लेके। पूरे दिल्ली में लोग पानी को लेके परेशान थे और एमएलए खासतौर से खूब गालियां खा रहे हैं लोगों की। ये बात मैंने बताई थी कल उनको और उसके बाद उनसे कहा था कि अब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं। अब उसके बाद आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूं, वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझुल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है, इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। इसका कोई जवाब नहीं है या फिर ये कहिए कि जवाब देते बन नहीं रहा है फिलहाल आम आदमी पार्टी के सदस्यों को, और इसीलिए मंथन भी चल रहा है अरविंद केजरीवाल के घर में कि क्या कुछ स्ट्रेटेजी वो बने जिससे इसका जवाब दिया जा सके। बहुत ही उल जुलूल आरोप इसे कहा है मनीष सिसोदिया ने।